नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव पर, क्योंकि देखिए जब से बिगुल बजा है उसके बाद से लगातार राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। अपनी तैयारियों के साथ सभी प्रमुख दलों ने जो तैयारियां हैं वो करनी शुरू कर दी हैं। प्रत्याशियों के ऐलान से लेकर हर एक राजनीतिक दांवपेच लगातार अख्तियार किए जा रहे हैं और ऐसे में किस दल को पूरा समर्थन देगी इस बार जनता, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है मनीष जी। और हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी हैं, कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, उनका भी परिचय करवाऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं आप दोनों से। शुरुआत करते हैं मनीष जी आपके यहाँ से। हम देख रहे हैं लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और जो स्थितियां हैं धीरे धीरे क्लियर हो रही है, स्पष्ट हो रही है। चुनावी दांवपेच में कड़ी टक्कर देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, कैसे आंकलन करेंगे सर? देखिए स्वाति जी, समाजवादी पार्टी एक संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, सिद्धांत की पार्टी है, नीतियों की पार्टी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का यशस्वी जो चेहरा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की महान जनता और देश की महान जनता स्वीकार करती है और उनको एक विजनरी नेता मानती है। श्री अखिलेश यादव जी एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं और डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले नेता हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता उनमें एक लोकतंत्र को बहुत मजबूत करने वाला भविष्य का नेता मानती है। ये बात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग माने या ना माने, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र और संविधान में आस्था नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। इसीलिए हमेशा गाहे बगाहे जब चुनाव का समय आता है, मतगणना के दिन आप देखेंगे, काउंटिंग के दिन देखेंगे, आप चुनाव जिस दिन होता है उस दिन आप देखेंगे, वोटिंग के दिन देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ स्थल से लेकर के और मतगणना स्थल तक जिस तरह से धांधली करते हैं, जिस तरह से गुंडाई करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में, उनके चाल चरित्र और चेहरे के बारे में आज जनमानस जान चुका है। बिल्कुल। देखिए इस बार हम मनीष जी देखेंगे साफ तौर पर कि समाजवादी पार्टी ने भी एक सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि आप सिर्फ कुछ एक विशेष लोगों से नहीं बल्कि सभी लोगों का हित ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहे हैं। MY जो समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता था, अब आप लोग उस समीकरण से काफी आगे बढ़कर सोच रहे हैं। एक इसका क्या संदेश रहेगा, कितना फायदा? मैं बार बार एक नागार्जुन जी की कविता है, उसका मैं एक लाइन आपको सुनाऊंगा कि कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। श्री अखिलेश यादव जी की जो समाजवाद की पृष्ठभूमि है उसमें समाज का हर वर्ग उनके लिए आदरणीय है, उनके लिए प्रार्थनीय है। श्री अखिलेश यादव जी सभी को स्वीकार करते हैं और सभी के साथ चलते हैं। कभी वो नफरत की बात नहीं करते हैं, कभी वो भेदभाव की बात नहीं करते हैं, कभी किसी से छुआछूत नहीं रखते हैं। श्री अखिलेश यादव जी हमेशा से लोगों में एक समता का संदेश देते हैं, समानता का संदेश देते हैं और सबके साथ समभाव रखते हैं। इसीलिए हमारी कार्यकारिणी को जब आप देखेंगे, हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में आप देखेंगी कि जब हमारी रैली होती है, जब हमारे धरना प्रदर्शन होता है, जब हमारी बैठक होती है, तो उसमें एक उत्तर प्रदेश और देश का संदेश दिखता है और उसमें सभी जाति, सभी वर्ग और सभी पंथ के लोग दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और ये कितना उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद होगा, क्या ये रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगी, इस पर भी हम बात करेंगे मनीष जी आपसे। DP सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। DP जी, आपके यहाँ बड़ा बवाल इस वक्त दिख रहा है प्रत्याशियों को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि BSP ने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है, जो प्रत्याशी हैं बाहरी उनको टिकट मिल गया, लेकिन जो 20-20 साल से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे उनको तरजीह नहीं दी गई। क्या बवाल है? देखिए स्वाति जी, ये शहरी निकाय चुनाव है जी और निश्चित तौर पे हम अपने शहरी क्षेत्र का, अपने जिला मुख्यालय का और नगर निकाय में जो स्वच्छता और उसके बहुत सारे जो जनता के मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसको पूर्ति करने के लिए चुनाव कराया जाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो पंचायती राज का जो संविधान में जो पंचायती राज को जो एक सशक्त और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कानून पास किया था। आज वही
पंचायत जो निकाय चुनाव में ये चुनाव होता है, निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हमारे शहर के जो चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, उसके लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए चुनाव कराया जाता है। आपने प्रश्न पूछा था कि वही सवाल है कि प्रश्न कितनी पूछा था खींचतान के बीच कि कैसे कांग्रेस पार्टी बैलेंस पार्टी कर में पाएगी? जी। कितनी खींचतान है। निश्चित तौर पे जब चुनाव होता है तो क्योंकि जनसंख्या के अनुसार और कार्यकर्ताओं का एक हुजूम होता है, तो स्वाभाविक है कि एक एक क्षेत्र से कई कई उम्मीदवार होते हैं, मिलना एक को होता है। कि कांग्रेस ने सारी पार्टियों में स्थिति एक जैसी तो जिसको एक को मिलता है तो चाहिए तो ये होता है कि सब लोग जो है पार्टी के आदेश को सिरोधार्य करके। सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा दिए कुछ कार्यकर्ताओं ने, चलिए इस पर भी बातचीत हम देखिए स्वाति जी, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। ये निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत ही दमखम के साथ, बहुत मजबूती के साथ आदरणीय हम अपने प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरे जी और 6 हम प्रांतीय अध्यक्ष जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत मजबूती के साथ, बहुत ही एक जमीनी हकीकत के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जितनी भी आपको जो अभी टिकट ना मिले, क्योंकि कल जो है प्रथम चरण का जो है नामांकन का वो पूरा हुआ है। अभी देखिएगा सब सारी चीजें जो गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के जो आज एक इंकलाबी रूप में हिंदुस्तान के जो नेता हैं, जिन्होंने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया और आज देश की हर समस्या को, आज चाहे वो लोकतंत्र बचाने की समस्या हो, जुड़े हुए चाहे चर्चा में बीजेपी से महंगाई की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या का हो, जितनी मजबूती के साथ और चाहे वो जो भाजपा सरकार के लूट की बात हो, कोई नेता हिंदुस्तान में कम से कम एक राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। फर्स्ट राउंड है, इस पे एक एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होती है। राघवेंद्र जी, आपसे पूरी आपकी रणनीति समझेंगे, क्योंकि चुनावी दांवपेच में अपनी रणनीति बनाना और दूसरे की रणनीति को पूरी तरीके से भाप लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस जुगत में बीजेपी बहुत आगे दिख रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी वो हम लोगों ने दिसंबर तक, मेरी पूरी रणनीति कंप्लीट हो गई थी। सिर्फ हमें प्रत्याशियों का इंतजार था। हम लोगों ने 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक नए मतदाता बनाने का प्रयास किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की लग गई थी। जो मतदाता नए होते उनको हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाया और उसके बाद हम लोगों ने नए मतदाता उन्हीं को बनाया। उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीति रीत समझाई। इसके बाद हम लोगों ने कार्यकर्ता परीक्षण किए। जिन लोगों को हम लोगों ने मतदाता बनाया था या पूर्व में कार्यकर्ता ऐसे थे जो सदस्य बने थे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अनभिज्ञ थे, उन सबको हम लोगों ने अपनी विचारधारा से अवगत कराया और नगर निकाय चुनाव में कैसे जाया जाएगा वो पूरी बातें हम लोगों ने बनवाई। हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 में। नगर निकाय चुनाव में जब से हमें लगा 80 के बाद से नगर निकाय चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं आ पाती थी, किन्हीं कारणों से केंद्र में भी हमारी भूमिका कम रहती थी, तो हम लोग जो है तब भी नगर निकाय चुनाव में 90% जीत जाते थे। वर्तमान में आज की तारीख में 17 में से 15 मेयर भारतीय जनता पार्टी, 1300 में से 600 पार्षद हमारे हैं जी। इसी प्रकार से नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे हैं, नगर पालिका के पंचायत के अध्यक्ष हमारे हैं। आधे से ज्यादा पर तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हमेशा रहा है। ये लोग गान बजाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी हम नहीं सुधरेंगे वाली रणनीति पर बात करेंगे। अभी हमारे मित्र कह रहे थे भारतीय समाजवाद की पृष्ठभूमि, जिस पृष्ठभूमि से अखिलेश यादव आते हैं, कमाल की ये लोग बात करते हैं। ये लोग इतनी लंबी लंबी फेंक कैसे लेते हैं? समाजवादी पार्टी तो उनके छू कर नहीं निकली है। क्या समाजवादी नाम रख लेने से आदमी समाजवादी हो जाता है? हरिश्चंद्र नाम रख लेने से आदमी सत्यवादी हो जाता है? समाजवाद तो ना इनकी पार्टी तो छू करके निकला है ना आसपास है। और किस पृष्ठभूमि से ये आए थे? जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो राजनीति का राह भी ये नहीं जानते। ये आए, मुलायम सिंह यादव के पुत्र थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए। उसके बाद दोबारा परफॉर्मेंस में जब चुनाव हुआ तो धड़ाम से गिर गए। क्या हुआ? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तीनों के 1.5 दर्जन सांसद है। भारतीय जनता पार्टी अकेले 5.5 दर्जन सांसद रखे बैठी है।
ये लोग हैं कहाँ? कहीं कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ लंबी लंबी बातें करते हैं। कहा की हाड़ी चढ़ चुकी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तीनों को उत्तर प्रदेश की जनता प्रयोग कर चुकी है। ये सिर्फ समीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं। एमवाई समीकरण बना लिया है। अब तो समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरणों से बहुत ज्यादा आगे निकल रही है। इस बार टिकटों के वितरण में हमने देखा गया है कि एमवाई समीकरण से बहुत आगे निकलते हुए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम सिर्फ एमवाई के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरी जातियां भी, दूसरे लोग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और शायद टिकट भी इसी ट्रिक पर दिए गए समाजवादी पार्टी पर। नहीं, ये लोग करते ही यही हैं, लेकिन वास्तविकता ये है इनको विश्वास ही नहीं है दूसरी जातियों पर। जी ठीक है। ये लोग इस प्रकार के समीकरण बनाते हैं, उसके बाद चुनाव में जाते हैं और समीकरण के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अरविंद जयतिलक जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ इस चर्चा में। आपसे जानूंगी, आप भी देख रहे होंगे बेहद करीबी से तमाम चीज़ों को। एक तरफ जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं और अब धीरे धीरे जो आगे रणनीतियां हैं वो निकलती जा रही हैं। आप कैसे आंकलन करेंगे इस जंग को? आमतौर पे जो निकाय चुनाव होता है, विशेष रूप से जो नगर निकाय के हैं, तो ये सरकार का चुनाव माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कुछ चीजें ऐसी है, विशेष रूप से जैसा कि उनके प्रवक्ता ने भी कहा, वो सत्ता में नहीं होती थी, बावजूद इसके वह जो है ज्यादातर सीटें जीतने में कामयाब हो जाती थी। यह सच्चाई भी है। 2012 का देख लीजिए, 2017 का देख लीजिए, 17 से पहले भी वो सत्ता में नहीं थी, 12 में भी सत्ता में नहीं थी, बावजूद इसके जो है 2000 देखा कि 15 जीतने में कामयाब रही। अरविंद जयतिलक जी से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। एक तरफ आरोप और प्रत्यारोप लगातार दोनों ही पार्टियां कर रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का अपना तर्क है, कांग्रेस अपने तर्क दे रही है और वो कह रही है कि निश्चित तौर पर सफलता जो होगी वो हमारे साथ होगी। मनीष जी, एक प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी जब तक अरविंद जी हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं। देखिए स्वाति जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरे भारतवर्ष का भार इन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया है। आपको पता होना चाहिए राघवेंद्र बाबू कि 36% उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में हमें मत दिया है। 2,96,00,000 से ज़्यादा हमें वोट मिले हैं। आप इस गुमान और इस घमंड में हैं तो वह घमंड और वह गुमान इसी नगर निकाय के चुनाव में आपका टूट जाएगा। और रहा सवाल, जो बात आप कह रहे हैं कि आपका संगठन, आपकी व्यवस्थाएं, आपकी राजनीतिक चर्चाएं, एक बात आपको भी समझना पड़ेगा और हमें भी समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आज के समय में राजनीतिक स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से पलट चुकी है। सामाजिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आज कौन कहां कब किसको मार दे, कब किसको कहां पर कौन जान ले, इसके बारे में सारे के सारे लोग अनभिज्ञ हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता आज अपने जीवन को लेकर के चिंतित है। नगरीय निकाय चुनाव में आप देखिएगा, जब आप किसी को मत ही डालने नहीं देने जाने दीजिएगा, बूथ पर पहुंचने ही नहीं दीजिएगा, बैरिकेडिंग लगा करके जहां पर 80% मतदान होता है वहां पर 36% आप मतदान होने दीजिएगा, पुलिस को लगा दीजिएगा, प्रशासन को लगा दीजिएगा, वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिएगा। तो जब इस तरह से चुनाव आयोग को अपने अधीन करके आप मतदान कराएंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे। छल प्रपंच और धोखे की राजनीति से आप जवाब लेंगे, कर सकते हैं, लेकिन आप सरकार नहीं बना सकते। लोगों का विश्वास जी से जवाब लेंगे। डीपी जी, आपका भी एक सवाल जवाब लेंगे राघवेंद्र सिंह जी से। जी, इस मुद्दे पर कितना इत्तेफाक करते हैं जो मुद्दा मनीष सिंह जी उठा रहे हैं कि वोटर्स के नाम काट दिए जाते हैं और भी बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया, कांग्रेस कितना इत्तेफाक? हमारे मित्र भाई मनीष सिंह जी ने बिल्कुल सही बात कहा है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत अच्छे मित्र भाई राघवेंद्र सिंह जी ने जिस तरीके से बड़ी बड़ी डींगे हाँके हैं कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, पूरे देश में इतने जो है नगर निकाय में जीतते आए हैं, निश्चित तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेकर प्रवक्ता के सारे लोग यही प्रलाप करते हैं और ये कहते भी है 365 दिन ये चुनावी मोड में रहते हैं। और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में करीब 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी का मैक्सिमम नगर निगमों पे, मैक्सिमम नगर पंचायतों पे कब्जा है। ये सच्चाई से हम इनकार नहीं करते हैं, मगर जो हालात है, चाहे वो नगर निगमों का हो, चाहे जिला मुख्यालयों का हो, चाहे नगर पंचायतों का हो, इतना बड़ा बजट जो आता है, जिस तरीके से नगर निकायों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है
लोग शहरों में ठीक है। बहुत बदहाल बदतर जिंदगी सवाल जीने के संक्षिप्त लिए, रहेंगे तो बदतर जवाब बेहतर मिल पाएगा, जिंदगी डीपी जीने जी। के लिए डीपी जी। मजबूर है। आके उस पे ठीक है। राघवेंद्र सिंह जी सवाल क्या कहेंगे? सवाल संक्षिप्त क्या रखिए, चुनाव तभी जीत बेहतर करके जवाब दे पाएंगे, जनता आपके बेहतर तरीके ऊपर से सुन भरोसा पाएंगे वो। करती है ठीक और है। आपको वोट ओके। देती है और सर, आप ठीक है। जनता को ठीक है। जो है वादा खिलाफी ओके। करते हैं। जनता के ठीक है, साथ सर। आप जो है हर प्रकार डीपी के जी। नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी करते हैं। ये मेरा आरोप डीपी जी है। इतने बड़े बड़े सवाल पूछेगा तो वो सुन नहीं पाएंगे, थोड़े संक्षिप्त क्वेश्चन पूछिए, ब्रीफ क्वेश्चन पूछिए। पॉलिटिकली बात तो ये हो गई, ये सारी चीजें। राघवेंद्र जी अब आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम लोग समस्याओं पर भी बातचीत करेंगे। समस्याएं क्या है एक्चुअल में, जवाब दीजिए राघवेंद्र जी। समस्याओं देखिए, स्वाति पर बाद जी- में बात करेंगे, पहले जो आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, सर उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए थे, वैसे मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हमें लग रहा उन्होंने ये कहा था कि हमारे वोट काट दिए जाते हैं। ये बात संभवतः शायद यही विषय जी जी जी, ये भी समस्या। हाँ, ये समस्या बताई थी। स्वाति जी, एक अजीब बात है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा में समाजवादी पार्टी हार गई थी तो अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता की थी। उस वार्ता में कहा था हमारे हर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 यादव और 20,000 मुस्लिम मतदाता काट दिए गए, इस कारण से हम हार गए। उसके बाद ना ये न्यायालय गए ना राज्य निर्वाचन आयोग गए। निर्वाचन आयोग ने स्वतः इस विषय को संज्ञान में लेकर के नोटिस जारी किया। अखिलेश यादव ने पूछा, जरा बताइए कौन कौन से नाम काट दिए गए। स्वाति जी, आज तक कोई सूची ऐसी नहीं दी गई है कि जिसमें यह बताया जा सके कि 40,000 नाम एक विधानसभा से काट दिए गए। ठीक है। कैसी हास्यास्पद बात है। ये लोग इतने गंभीर आरोप लगाते हैं, उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं। कभी ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, कभी सरकारी मशीनरी पे आरोप लगाते हैं, कभी सरकार पे आरोप लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। ये इनकी प्रक्रिया बन गई है, ये परंपरा है। ये लोग इस प्रकार से आरोप लगाते हैं। ये बताइए, बिना किसी विषय के आप चुनाव लड़ोगे, उत्तर प्रदेश की जनता समझ पाएगी समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक दल क्या वोट मांग रही है? कि विधानसभा चुनाव हुए हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे? ठीक है। पूरे चुनाव पर ये सरदार जिन्ना और पटेल करते रहे। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो वैक्सीन जो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई है, वैक्सीन मत लगवाइए। पूरे चुनाव बिना मुद्दों का चुनाव लड़ते रहे। हाँ। चलने में दूध दुहेंगे और कर्मों को दोष देंगे। ठीक है मनीष जी, 10 अखिलेश सेकंड में इसका यादव। जवाब दीजिएगा। जो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए, आपके यहाँ से लगाए गए बीजेपी पर, आप पुख्ता तौर पर चीजों को डिटेल्स क्यों नहीं सामने रखते हैं? फौरी तौर पर चीजें कह दी जाती हैं, कम से कम एक ब्यौरा, एक रिपोर्ट तो होनी चाहिए। स्वाति जी। जी, सूप हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे, जो उसमें 72 ठो छेद है। ये राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी। अब आप बोलिए। मैं नहीं, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगा। नहीं, राघवेंद्र जी, इस तरह से आपने मैं डिबेट बोलिया, कर ही नहीं मनीष जी सकता। को बोलने दीजिए, फिर मैं नहीं, आपके पास आ स्वाति रही हूँ। जी जी, 5 सेकंड सर, 10 सेकंड, चलिए कंप्लीट कीजिए राघवेंद्र जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग अपने विषय से भागने का प्रयास करते हैं। ठीक है। जो मैं तथ्यात्मक बात कह रहा हूँ उसका ठीक जवाब है। दीजिए। आज सुप बोले तो बोले, चलनी का बोले। अरे उत्तर प्रदेश में देश की जनता आधे राज्यों में हमारी जवाब दे सरकार रहे चल हैं रही है। ठीक है, अब जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिएगा सर। सुनते आ रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव में हम लोग छठी बार जीत रहे हैं बहुमत के साथ। ठीक है। सुप बोले तो बोले, आपकी दुर्गति क्या हो गई है उत्तर प्रदेश में? ठीक है मनीष जी। आपकी गाड़ी में कितने सांसद है? 2 सांसद है। आप लोग जो सीना ताने पानी घूम रहे पी हो, लीजिए, गला ये फट भी जाएगा, जानते पानी हैं, पी 2 लीजिए। सांसद वाली पार्टी हमें ज्ञान देने का काम कर रही है। सुप बोले तो बोले, चलनी का बोले। मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश में ठीक है 72 सांसद हमारे मनीष हैं। जी, आपने कितने ठीक है, सांसद राघवेंद्र जी, अब आप बताइए? सुनिए। लोकतंत्र में ये क्या होता है? लोकतंत्र में चुनाव वही ठीक है राघवेंद्र जी, 10 सेकंड आपके कंप्लीट हो। जी जी, अच्छा बोलिए, आरोप लगा लीजिए जितने लगाने। स्वाति जी, आज के जो राजनीतिक हालात और परिस्थिति है उसी पर मैं बार बार ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, हाँ। उनका शायद समाज और राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। ये राघवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि जब चुनाव आयोग ने हमसे पूछा कि कितने नाम कटे थे और विधानसभा क्षेत्र वाइज बता दीजिए, जब हमने चुनाव आयोग में वो हलफनामा दे दिया, चुनाव आयोग के सामने हमने पेटी बांध करके फेंक दिया चुनाव आयोग में कि लीजिए, हर विधानसभा में 40,000, 30,000, 20,000 नाम कटे हैं। चुनाव आयोग उसके बाद से सांस आज तक नहीं ले पाई और चुनाव आयोग आज तक बोलने की स्थिति में नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। राघवेंद्र जी एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, इतना ज्ञान इस आदमी को नहीं है, ये पता नहीं है कि चुनाव आयोग को हमने ये हलफनामा दे दिया है। प्रति विधानसभा 403 विधानसभा की पूरी सूची हमने उपलब्ध करा दिया है।
हाई कोर्ट ने नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इतना अरे ज्ञान आपको नहीं है। अरे झूठ बोलते हैं। अरे राघवेंद्र जी, जब आपको हमने बता दिया कि चुनाव आयोग ने जो चीज हमसे मांगी थी वो चुनाव आयोग को हमने उपलब्ध करा दिया, जब चुनाव आयोग को हमने उपलब्ध करा दिया तो चुनाव आयोग सांस नहीं ले पा रही है, इसलिए चुनाव आयोग फंस चुका है। चुनाव आयोग आज ना तो पेट के अंदर ले पा रही है और ना मुंह से उगल पा रही है। चुनाव आयोग आज के समय में खुद बोल जरा एक बात ये बताइएगा, ये स्पष्ट कीजिएगा, आपकी पार्टियों में क्या खींचतान चल रही है, क्या अंतरकलह चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, किसको टिकट दिया गया, किसको टिकट नहीं दिया गया, इससे किसी को क्या लेना देना? उत्तर प्रदेश की जनता को क्या लेना देना? उत्तर प्रदेश की जनता को तो अपनी समस्याओं से मतलब है, उनकी समस्याओं पर कौन कितना काम कर रहा है, कौन पार्टी कितना ध्यान दे रही है, इससे लोगों को मतलब है। अरविंद तिलक जी। स्वाति जी, एक कहावत है कि समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते। एक राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही सब कुछ तय करती है कि उसे किस पार्टी को जो है सत्ता तक पहुंचाना है। चूंकि आरोप प्रत्यारोप का एक अपना जो है नैसर्गिक स्वभाव है, तो दोनों दल एक दूसरे के ऊपर जो है आक्रमण कर रहे हैं जी। लेकिन नगर निकाय के चुनाव में आप देखेंगे तो निसंदेह जो है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा है, वह चाहे सत्ता में रहे या न रहे। उसका मूल कारण यह है कि शहरी आबादी में जो उसका जो प्रचार प्रसार जनसंघ के जमाने से लगातार जो है व्यवस्थित चलता आ रहा है, और आज की तारीख में तो वह पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना जो है परकुलेट करने में जो है काफी हद तक कामयाब रहे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि जातियों का खौलता हुआ कुंड है, लेकिन जातियों की जो वर्जनाएं होती है वो पूरी तरह से टूट गई है। यानी कोई एक जाति जो है किसी एक राजनीतिक दल के खूंटे से आज की तारीख में बंधा नहीं रह गया है। आप जैसे आप शिक्षकों की बात करिए तो अभी 2022 के चुनाव में लगभग 8% भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों का वोट पाने में समर्थ रही, जबकि बसपा को 6% मिला, कांग्रेस को 3% मिला। तो ये कुल मिलाकर के आज की तारीख में ये कोई मान करके चले कि नहीं हम जो है ओबीसी के दम पे, अपर कास्ट के दम पे, एससी एसटी के दम पर ही जो हम सत्ता में आज आ गया, तो यह उसकी भारी भूल है। यह निसंदेह जो है अब ये दौर खत्म हो रहा है और आधुनिक दौर में दल भी अब ये समझ चुके हैं कि इस रणनीति से आगे बढ़कर हमको काम करना होगा, तभी हमें सफलता मिल चुकी। चाहे समाजवादी पार्टी की सर बात कर लीजिए, बीएसपी की बात कर लीजिए, बीएसपी भी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है, कांग्रेस की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के लिए बात कर लीजिए, सभी इस फॉर्मूले पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं और ये सार्थक होता भी दिख रहा है पार्टियों के लिए। अरविंद जी। जी बिल्कुल स्वाति जी, आप सही कह रही है। एक जो है राजनीतिक व्यवस्था में जहां पूरी तरह से लोकतांत्रिक जो है सब कुछ परिपाटी रही है, वहां पे अगर जाति के खांचे में, धर्म के खांचे में अगर कोई समाज राष्ट्र बटेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी क्षति होगी। देखिए, एथेंस और स्पार्टा तो बहुत बड़े राज्य थे, वहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ के नेताओं का चरित्र, प्रजा का चरित्र दोनों बदल गया और दोनों सभ्यताएं पूरी तरह से नष्ट हो गई। भारत के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है नैसर्गिक रूप से हमेशा बदलाव होता रहा है। वो कभी समाजवादी विचारधारा आती है, कभी जो है आपके वामपंथी भी सत्ता में आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र कभी हम लोगों के यहाँ कमजोर नहीं हुआ। तो अगर हम लोग नगर निगम की बात करें तो आमतौर पे देखिए, जो राजनीतिक दल जो है जनता तक अपनी योजनाओं का, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं पहुंचाने में समर्थ होते हैं, वो निसंदेह जो है जीत करके आते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल को इसी पर जो है अपना जो है फोकस बढ़ाए रखना चाहिए। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, चर्चा लगातार जारी है। डीपी जी, मैं आपसे जानूंगी उत्तर प्रदेश की प्रमुख समस्याएं क्या है? जब हम नगर निकायों की स्थितियां देखते हैं, बात करते हैं, समस्याएं क्या है? सर 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा सभी समस्याओं को जानेंगे जी। जो नगर निगमों की समस्याएं, जो शहरी क्षेत्रों की समस्याएं होती हैं कि जल निकासी का, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसका सही से जो है होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर जो है नगर निगम के ऊपर विशेष होना चाहिए। और मुख्य रूप से जो शहरी क्षेत्र में जो नाना प्रकार की समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या है, सड़क की समस्या है, टूटी हुई नालियों की समस्या है, इन सब चीज़ों के रख रखाव का और देखभाल का ये काम नगर निगम के द्वारा किया जाता है। मगर दुख इस बात का है स्वाति जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे बड़े लंबे समय तक नगर निगमों में काबिज है, मगर सच्चाई ये है कि जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास करने में ये अक्षम रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को इस नगर निगम चुनाव में भारी पड़ेगा। कांग्रेस का नजरिया है। मनीष जी, आपका नजरिया क्या? उसके बाद राघवेंद्र सिंह जी जवाब देंगे। स्वाति जी,
544 हमारे पास नगर पंचायत है, 199 हमारे पास नगर पालिकाएं हैं, 17 नगर निगम है और 13,965 वार्ड है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज इतने बड़े तादाद में जो नगरों में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें हमारा संगठन कितना महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। और समाजवादी पार्टी ने यहां तक संगठन को पहुंचाया है, 13,965 वार्डों में हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं और पूरी तन्मयता के साथ वो समाजवादी पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को लेकर के काम कर रहे हैं। आज जो प्रमुख समस्याएं लोगों को, शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी 23,000 करोड़ रुपए अमृत 2 योजना के नाम पर उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने दिया है, जिन योजनाओं से आप नगरों में, शहरी क्षेत्रों में आप पानी की सप्लाई करने जा रहे हैं, आप अच्छे शहर की सुविधाओं को व्यवस्थित करने जा रहे हैं। और लखनऊ के और अगल बगल की जो ग्रामीण अंचल के जो लोग थे वो अब शहरों में आए हैं, नगर निगम में लखनऊ में आए हैं। उनमें आप देखेंगी तो आज के समय में जो परिस्थितियां, जो हालात हैं, सड़कें नहीं है हमारे पास, कटिया कनेक्शंस की भरमार पड़ी हुई है, अंडर केबलिंग नहीं की जा रही है और सड़कों के किनारे जो गड्ढा खोदा गया है उस गड्ढे खुदाई का नतीजा है कि कब किसकी गाड़ी उस गड्ढों में फंस जाती है और गड्ढे में फंसने के बाद से कई लोगों की जानें चली जाती है। तो आज जो है उत्तर प्रदेश के नगरों की स्थिति लूट मार मची हुई है और कोई नगरों में विकास का काम नहीं हुआ। नागरिक के तौर पर अगर आप देखें, बीजेपी या किसी दल से जोड़कर खुद को ना देखें, अगर आप देखें एक व्यक्ति के तौर पर कि कितना काम होना भी बाकी है, कितना बदलाव होना चाहिए। जी, सुधार की गुंजाइश जो होती है वो हमेशा बनी रहती है स्वाति, बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। मैं संतुष्ट हूँ भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम हो या नगर पंचायत हो या जो भी इससे संबंधित विभाग हो, उसमें जितने भी जनप्रतिनिधि है हमारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। पूरा प्रयास बना रहता है और बेहतर काम भी होता है। सड़कें भी बन रही हैं, नालियां भी बन रही हैं, फुटपाथ भी बन रही है। जैसे कानपुर में हम रहे, कानपुर में अमूलचूल परिवर्तन लगातार आ रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से महापौर भारतीय जनता पार्टी का है, तो 20 साल से धीरे धीरे अमूलचूल परिवर्तन बहुत आता है। धीरे धीरे ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं। लगातार महापौर आप बना रहे हैं और धीरे धीरे विकास करेंगे, तेजी से आप सत्ता जीतेंगे और धीरे धीरे काम करेंगे। अरे भाई, विश्वसनीयता होती है ना, देश की जनता, प्रदेश की जनता आपसे ज्यादा होशियार है। क्या आप ही ज्ञान रखते हो? क्या उन्हें नहीं पता है क्यों महापौर हरा नहीं देते भारतीय जनता पार्टी का? इस चुनाव में हारेंगे आप, इस चुनाव में आप 17 नगर निगम हारेंगे। ये राघवेंद्र जी गुमान मत रखिए, नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं 17 नगर निगम आप हारेंगे, चिंता मत करिए, 17 नगर निगम हारेंगे। चिंता मत करिए। आप लोकसभा विधानसभा में सुपड़ा साहब हो रहा है, आप लोगों की परंपरागत सीटें जो 36% वोट पाया है और 125 एमएलए जिस पार्टी के पास है उसका सुपड़ा आप साफ कर रहे हैं। 325 से आप चले 264 पे, आप सुपड़ा साफ करने वाले हैं, आप सुपड़ा साफ कर देंगे। मैं समस्याओं पर बात कर रही थी, कम से कम इस बात का हक तो जनता को है और जनता फैसला लेगी कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, तब तक देख लेते हैं ना। जी स्वाति जी, शहरी क्षेत्रों में जब सरकार योगी जी की है, ग्रामीण क्षेत्रों में जब सरकार योगी जी की है, तो जनता सवाल मनीष सिंह से थोड़ी ना पूछेगी, मनीष सिंह से समाजवादी पार्टी थोड़ी ना पूछेगी। तभी तो शहरों में अंडर केबलिंग क्यों नहीं हुई? इस तरह के नए काम शहरों में बने हुए हैं, जाने लोगों को जा रहे हैं, अंडर केबलिंग क्यों नहीं हुई? सफाई क्यों नहीं हुई? समस्या मैं गिनाती हूँ, समस्या मैं भी गिनाती हूँ, समस्या मैं भी गिनाती हूँ। अनियोजित कूड़ा प्रबंधन की दिक्कतें जस की तस है, अधिकांश क्षेत्रों में फॉगिंग नहीं होती, स्ट्रीट लाइट्स खराब है, सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा है, आवारा कुत्तों की समस्याएं हैं, मच्छरों की दिक्कतें हैं, नियमित साफ सफाई नहीं होती, गली मोहल्लों में फॉगिंग नहीं होती, अतिक्रमण, खुदी सड़कें जगह जगह पर, ये ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं और शायद ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका नाम गिनाना मैं भूल गई हूँ। राघवेंद्र जी, नहीं ठीक है, आप जो कह रही हैं समस्याएं आपकी जायज है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर स्थिति है उत्तर प्रदेश में। घरों में कूड़ा उठाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी नहीं मौजूद है, इसलिए शायद आप ये बात कह रहे हैं। नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जनता क्या बेवकूफ है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है नगर निकाय चुनाव में? आज से नहीं, 90 से जिता रही है, 80 से जिता रही है। राघवेंद्र बाबू कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, इस बात की गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्वच्छता के नाम पर आपने पूरे धन का संग्रह करके अपने को स्वच्छ आपने बना लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा हिंदुस्तान। ठीक है राघवेंद्र जी, फिर डीपीजी आ रही है मैं आपके पास। जी राघवेंद्र जी 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे ऊपर विश्वास किए हुए और ईमानदारी से काम कर रहे हैं हम लोग।
और जो लोकतंत्र में यही तो यानी कि होता है। दबदबा कायम है, आगे भी रहेगा, विजन आगे भी ऐसे ही निश्चित रूप रहेगा, से। स्पष्ट रहेगा। दबदबा नहीं, ठीक है, हमारा प्रेम स्नेह कायम है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनता हमको दीपी जी। पूरा 17 की 17 मेयर सीटों पे हम लोग को जिताएगी। ठीक है, 1300 अभी में से 1300 शुभकामनाएं। सभासद हमारे जीतने वाले हैं। जी, अभी से देखिए शुभकामनाएं। स्वाति ठीक। जी, मैं दिल की गहराई से भारत समाचार का और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज जिस तरीके से पूरे देश में एक विपक्ष की बात नहीं, पूरे देश की जनता की आवाज़ है कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं अपने मूलभूत जो है उद्देश्यों से भटक गया है। और उस स्थिति में, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी जी को पत्रकारिता का पितामह कहा जाता था और उन्होंने कहा था कि मीडिया सरकार का मुख्य विपक्ष होता है, मगर जिस तरीके से आज फ्रंट लाइन की मीडिया आज केवल और केवल सरकार का गुणगान करने में लगे हुए हैं, उस समय जब आप जनता के मूलभूत समस्याओं को जिस तरीके से इस डिबेट में आपने अरेस्ट किया है, मैं आपको रियली साधुवाद देता हूं कि यही एक पत्रकार का एक नैतिक कर्तव्य और धर्म होता है। जो समस्याएं आपने एक एक करके, बहुत सारी एक मूलभूत समस्याएं जो जनता की है और जनता उसके टैक्स देती है, आज उससे करा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के डींगे तो बहुत हाँकते हैं कि मैं 20 साल से हूं। इन्होंने 200 स्मार्ट शहरों की बात किया था। हमारे भाई मनीष जी ने कहा कि कोई इनकी प्लानिंग ही नहीं है, ऐसे रोड खोद देते हैं, कभी गैस पाइपलाइन, कहीं कैबल, फलाने कौन कौन से कैबल डालते हैं और उसके बाद जनता को नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जनता का मैं सेवा करता हूं। खाक सेवा करते हैं आप जनता के आंख में धूल झोंकते हैं और जनता के से जो वादे जनता जो आपके ऊपर एतबार करते हैं, आप उसके खिलाफ आप वादा करते हैं। आप कहीं जनता के हित ऐसे नहीं है। और जिस तरीके से आपने महंगाई, बेरोजगारी और शहरी क्षेत्रों में लोगों को जीने के मजबूर किया है, चाहे वो मच्छर की समस्या हो, चाहे वो जो है नाली की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, हर तरीके से लोगों ने स्कूलों को हालत देख लीजिए, ये भी नगर निगम की जिम्मेदारी है। जितनी महंगाई, जितना ज्यादा फीस बढ़ती चली जा रही है, कोई भी सरकार का या सरकार के कोई भी विभाग का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। निश्चित तौर पर जनता परेशान है और इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने जा रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा इस निकाय चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अरविंद जी, कई बार देखा जाता है कि नगर निगम सड़कों को तो बनवा देता है लेकिन मरम्मत तक की नौबत नहीं आ पाती है। ऐसे में वो स्थिति और बद से बदतर हो जाती है। और अब की बार ये भी कहा जा रहा है न्यूज़पेपर्स में भी कि ऐप के जरिए लोग अपनी समस्याओं को बता सकेंगे, गिना सकेंगे। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए 2-3 बातों पर गौर करना होगा। केवल शब्दों की जुगाली से, आरोप प्रत्यारोप से कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। देखिए, किसी भी व्यवस्था के संचालन में, क्रियान्वयन में जो है अर्थ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह सच्चाई है कि जिस ढंग से भारत की आबादी बढ़ती जा रही है, शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से जो है धन की सुलभता, अपर्याप्तता नहीं। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ब्रिटेन जो है 7 करोड़ की आबादी वाला देश है, 3.5 करोड़ लोग जो है वहाँ टैक्स देते हैं। भारत 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, यहाँ 7 करोड़ लोग भी टैक्स नहीं देते। टैक्स की चोरी चरम पर है और जो योजनाओं के लिए धन का आवंटन होता है उसमें भी भ्रष्टाचार चरम पर है। तो यह जरूरी है कि जो कुछ भी धन की उपलब्धता है उसका सही ढंग से मॉनिटरिंग हो। जो लोग उस निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं उनकी उससे पहले आय क्या है, उसके बाद क्या आय होती है, पत्रकार का सम्मान करता हूँ। मगर जो ये आप कह रहे हैं कि केवल देश की 140 करोड़ की आबादी में 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। हर देश का हर नागरिक टैक्स देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कोई भी सामान आज चाहे मजदूर भी है, वो भी जो है एक मोटरसाइकिल रखे हुए है और पेट्रोल जलाता है। 1 लीटर पेट्रोल में कम से कम 40 रुपए टैक्स देता है। वो गाड़ी खरीदता है, रोड टैक्स देता है, कोई भी सामान लेता है तो उस पर टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं? हर आदमी टैक्स देता है और निश्चित तौर पे सरकार उस पैसे का दुरुपयोग करती है। और शहरों में जिस तरीके से बंदरबार लूट है, वो निश्चित तौर पे ये जो है ये सही जितना पैसा जो आवंटन होता है शहरों के रखरखाव के लिए, सफाई के लिए और विकास के लिए, उतना पैसा लागू हो जाए तो हम समझते हैं कि
जिलों का, शहरों ठीक है, का अरविंद जी। और जो है कायाकल्प हो ठीक है। सकता है। जी वो थोड़ा जी। हाँ देखिए आप जो कह रहे हैं मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वाभाविक रूप से आपकी भी पार्टी सरकार में कभी न कभी रही होगी। तो सवाल है कि मोदी कहावत है ना कि जो सुन लीजिए, अरे भाई सुनिए तो, अब आप तो 150 सुनते से ज्यादा नहीं हैं। सीटों पे जीत रहे। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। ठीक है। बड़े बड़े नेता जो है अभी इस चुनाव की कहाँ बात कर जो रहे हैं? है कांग्रेस में आ रहे अभी तो हैं। आदरणीय उत्तर प्रदेश की बात बात हो रही पूरी है। हो जाने दीजिए। आप एक सम्मानित राजनीतिक दल के प्रवक्ता है तो कम से कम एक लोकतांत्रिक रुख तो रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी भी या कोई अन्य पार्टी भी जो है देश के सत्ता पर विराजमान रही है, तो अगर सारे लोग इसी तरह से टैक्स देते रहे तो आखिर क्या वजह कि 75 सालों में जो है आज तक जो है जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बुनियादी जरूरतें होनी चाहिए, पूरी क्यों नहीं हुई? क्या केवल इसके लिए केवल एक पार्टी कोई भी जिम्मेदार हो सकती है? कतई नहीं हो सकती है। आप ही लोग हैं जो कि किसी आज इस दल में रहते हैं, कल उस दल में रहते हैं, घुमा फिरा करके सत्ता आप ही लोगों के इर्द गिर्द जो है मंडराती रहती है। बावजूद इसके अगर जो है आप लोग इस तरह की बातें करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये मान करके चलना होगा कि सभी राजनीतिक दल एक ही जो है अनेक पहलू हैं जिनकी कोशिश यही रहती है कि सरकार का संचालन हम लोग के हाथ में रहे। मनीष जी आइए। स्वाति जी, मैं अरविंद जय तिलक जी का बहुत सम्मान करता हूं और अरविंद जय तिलक जी के बहुत आर्टिकल्स हमने बचपन में पढ़े हैं और बहुत इनके खूबसूरत आर्टिकल्स होते थे, लेकिन कुछ बातों पर मुझे एतराज़ है। अरविंद जय तिलक जी, आज के जो राजनीतिक हालात और मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं, क्या हमारे महापुरुषों ने इसी जीवन की कल्पना किया था? दूध पर हम टैक्स देते हैं, पानी पर हम टैक्स दे रहे हैं, घर पर टैक्स दे रहे हैं, मोटरसाइकिल पर टैक्स दे रहे हैं, साइकिल पर टैक्स दे रहे हैं, पनीर पर टैक्स दे रहे हैं, दही पर टैक्स दे रहे हैं, और ये बेशर्म सरकार ने आटे पर 5% टैक्स ले लिया। अब आप इस परिस्थिति में सोचिए, इस हालात में सोचिए कि जब एक आदमी सुबह सो के उठता है और शाम को अपने बिस्तरे पर सोने जाता है, उस बेडशीट तक आदमी टैक्स दे करके और नींद लेता है। तो ऐसे हालात में हम जब ये बात कहेंगे कि हम एक राष्ट्र एक टैक्स, आपने ही तो नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा दिया था। जीएसटी का पैसा जो राज्यों का कलेक्शन होता है केंद्र सरकार के पास, वो भारत सरकार आज के राज्यों को पैसा जीएसटी का वापस नहीं कर रही है। आज राज्यों की इतनी खस्ता हाल है, आज राज्यों की स्थिति इतनी दयनीय है। उत्तर प्रदेश में 58,194 ग्राम सभाएं हैं। जब हमने गांव को विकास पर ध्यान दिया होता तो शहरों का क्षेत्रफल इतना तेजी से नहीं बढ़ता। आज गांव से शहरों में पलायन क्यों हो रहा है? शहरों में पलायन इसलिए हो रहा है कि शहरों की जो आकर्षण करने की सुविधाएं हैं वो गांव के लोगों को खींच रही हैं। अगर हमने गांव को बिजली दिया होता, गांव को अगर हमने पानी दिया होता, गांव को हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं दी होती, गांव को हमने अच्छी सड़क दिया होता, गांव को नालियां दी होती, गांव को सीवर दिया होता और गांव के लोगों को रोजगार दिया होता। राघवेंद्र जी, मनीष जी का सीधा सवाल देखिए यही है कि प्रमुख इलाकों से इतर अगर दूसरे इलाकों पर, दूसरे परिवेशों पर अगर हम ज्यादा ध्यान देते तो स्थितियां और बदली होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, उत्तर प्रदेश और देश में लोकप्रियता के चरम शिखर पे है। विश्व में सबसे ज्यादा हम लोगों को जहाज पे चलता है। जिस देश में 20,000 करोड़ की सेंट्रल विस्टा की आवश्यकता नहीं थी, देश के नया संसद विस्टा सेना के जवान किस बात का राष्ट्रवादी है? अडानी को पूरा देश लुटवा दिया आपने। जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको नहीं अडानी को मजबूत कर दिया, राष्ट्रवादी बने पड़े हैं। राघवेंद्र जी, मनीष जी सुन लीजिए। इसी समय 11वीं अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। आज की तारीख में देश विश्व में 5वीं 3री अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था है, साल 2 साल में 3री अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ब्रिटेन को पछाड़ के एक आदमी को बनाया था आपने, दुनिया का दूसरे नंबर पर धनी आदमी बनाया था, तीसरे नंबर से बाहर हो गया। आप झूठ और पाखंड। जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पे जी रहे हो, वो देश दुनिया का तीसरे नंबर का धनी पे देश हो जाएगा। क्या बात करते हैं आप? 80 करोड़ लोग जिस देश में मुफ्त के राशन पर जी रहे हो, वो देश दुनिया का दूसरे नंबर का धनी हो जाएगा। ये किस तरह का लॉजिक है? किस तरह की बात है? अधिकांश जेल में, अधिकांश बेल पर है। 2004 से लेकर 2014 तक आप लोगों ने किया गया था। अरे राघवेंद्र बाबू, इतना बता दीजिए, जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पर जीवन जी रहे हो, वो देश दुनिया में दूसरे तीसरे स्थान पे कैसे पहुंच जाएगा? आप 5 ट्रिलियन कैसे पूरा कर पाएंगे? जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन राजनीतिक आपको लाभ मिल जाए, इसके लिए जीवन जी रहे हो, उनको आप कैसे? और तीसरे नंबर। ठीक है राघवेंद्र जी बोलिए।
इन लोगों की हानि चल चुकी, ये लोग बस जेलों में बैठ के चिल्लाने वाले रह गए, ना नेता रहे ना नियत रही है। आपको पार्लियामेंट और ये में लोग जाके चिल्ला रहे हैं, भ्रष्टाचार हमको में यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, आपको लोग इनको सभा में चिल्ला उत्तर रहे प्रदेश और देश की सरकारों ने इन लोगों को मौका दिया, इन लोगों ने क्या किया? देश को लूटा, प्रदेश को लूटा, इसके अलावा क्या किया? समाजवादी पार्टी ने कितना काम किया? उत्तर प्रदेश में 4 बार इनकी सरकार रही, क्या काम इन लोगों ने किया? हम गिना देंगे उत्तर प्रदेश में स्वाति जी। 2017 ध्यान से सुनिए। हाँ ठीक है, गिना, पहले अपना गिना लीजिए, फिर हमारा ले लीजिए आप। हम गिना देंगे एक एक जी करके। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ठीक है अरविंद जी हम देख रहे हैं इस वक्त सभी पार्टियों में जोरदार तैयारियां हो रही हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अगर हम देखें विश्लेषण के तौर पर कि दोनों चाचाओं के बीच में अखिलेश जी फंस चुके हैं। हालांकि दोनों चाहते हैं अपने अपने करीबियों को टिकट मिले, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बैलेंस अखिलेश यादव को करनी पड़ रही हैं, और ऐसे में कितना बैलेंसिंग हो पाएगा समाजवादी पार्टी के लिए या फिर नहीं, आपसे ये भी जानेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की स्थिति पर भी बात करेंगे। कांग्रेस में भी अंतर्कलह की स्थिति है, बीजेपी के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी नाराज़ हैं, वो चाहते हैं कि उनके चहेतों को टिकट मिले, और बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर भी हम चाहते हैं कि आप एक विश्लेषण करें। स्वाति जी देखिए, कोई भी राजनीतिक दल में जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम जो है मुख्य धारा में शामिल हो, यानी शीर्ष नेतृत्व के करीब भी पहुंचे और जो है सांसद, विधायक, पार्षद बनने की जो जद्दोजहद होती है उस लक्ष्य को तय करें। स्वाभाविक रूप से वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा, कांग्रेस, सभी के लिए है। निसंदेह जो है इसमें जो भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ताधारी पार्टी है तो वहाँ पे सर्वाधिक जो है मारामारी रहती है टिकट के लिए। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, स्वाभाविक रूप से वहां पर भी ये सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल इतना भर सीमित नहीं है। सवाल यह है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको जिस तरह से आपके सैद्धांतिक जो कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन जो है जमीनी स्तर पर होना चाहिए और बूथ स्तर तक जो है। अच्छा, इस लाइन में अगर देखें कि कौन सा दल आपको सबसे आगे दिख रहा है, आपका अपना विश्लेषण क्या है? समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है, बीएसपी, बीजेपी या कांग्रेस, कौन आगे बढ़ता दिख रहा है? आपका अपना अंक। हाँ स्वाति जी, मैं 2022 का जब नजारा देखता हूँ तो आज के तारीख में 1,72,000 लगभग जो है उत्तर प्रदेश में बूथ है। उसमें लगभग जो है 1,42,43,000 बूथों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जीतने में कामयाब रही। करीब 20-22,000 बूथ उसके इतने कमजोर हैं, वहाँ पे सर्वाधिक संख्या जो है यादवों की है, मुसलमानों की है, जो समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है। लेकिन आप देखेंगे तो एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी जो है ओबीसी का एक बहुत बड़ा सेक्शन को अपने पास अपने अम्ब्रेला में लाने में कामयाब होती थी। लेकिन जो ये जातियों की जो एक मिथक था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बिखर चुका है। उदाहरण के लिए देखिए, आप पिछड़ों का देखेंगे तो 66% इस बार जो है वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया है। मैंने मुसलमानों का आपसे जिक्र किया ही किया। दूसरी तरफ गैर जाटों का 40%, जिस पर जो मायावती का कब्जा होता था, करीब 40-41% जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। यहाँ तक कि यादवों का 12% वोट जो है भाजपा जीतने में कामयाब इजाजत नहीं देता देखिए आगे बढ़ने की। आगे भी अगर समय रहेगा तो चर्चा इस पर जरूर होगी, लेकिन डीपी जी की भी एक प्रतिक्रिया ले लेंगे यहाँ पर। जी डीपी जी। स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में बड़े बड़े लक्ष्यदार भाषण और अपने लोक संकल्प पत्र में बड़े बड़े वादे करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी तो उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी पर आप लोग बात नहीं कर रहे। राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अब स्वाति जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी एक हफ्ता पहले देश के जाने माने पत्रकार कर्ण थापर जी ने इनके 3 राज्यों के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू आया हुआ है। और उस सत्यपाल मलिक जी के जो इंटरव्यू किस तरीके से जब वो जम्मू कश्मीर में वो गवर्नर थे और कैसे इन्होंने सिक्योरिटी फेल्योर करके आज पुलवामा जैसे कांड हुआ, आज मालूम है आपको, आप उससे कितनी बड़ी, और उस पे कहीं कोई चर्चा ना हो, इसलिए बहुत सारी चीजें आज ये इनकाउंटर, ये शूट आउट, ये फलाना फलाना करके और देश के लोगों को सारे के सारे लोगों का जो दिमाग भटका दिया है। सच्चाई ये है कि ये फर्जी राष्ट्रवाद इनका है। धर्म का हमारा सनातन हिंदू धर्म है, उस सनातन हिंदू धर्म को इन्होंने किस स्तर पे जो ला करके कर दिया है कि वो जनता सब देख रही है। और निश्चित तौर पे जनता मूल समस्या है, उससे कैसे
भटकाया ठीक है, जाए, राघवेंद्र कैसे जी। लोगों को जो है राघवेंद्र जी, दूसरे जल्दी पाले से, में ले सर, जाया देखिए, जाए। समय नहीं है। इस सबको बात मौका भारतीय दें। जनता पार्टी ठीक है, महाराष्ट्र दीपक जी, से ठीक है। निश्चित तौर पे हम लोग अब जनता समझ चुकी ठीक है, है। राघवेंद्र जी, यहाँ आप जो है चुनाव को काट लेकर के के हमारा काम बार बार राघवेंद्र नहीं जी, करती है। ठीक है, हम लोगों राघवेंद्र ने जी, गरीब, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, ठीक मॉब है। लिंचिंग, इंटॉलरेंस, ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है। राघवेंद्र जी, चिंता और जब जल्दी से, चिंता है वक्त ना नहीं है। तो बहुत तकलीफ दे ठीक होता है, है। ठीक है, अब सर। ये खुलने ठीक है, लगा है ठीक है, और सर। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में भारतीय जनता 70% पार्टी हम लोग बेनकाब हो ठीक चुकी है। है। अपने सारे ठीक है, खोखले मनीष जी, वादों मनीष से जी, ये मनीष जी। बेनकाब हो गए हैं। जनता डीपी जी, अब बस। कांग्रेस की ओर और संपूर्ण ठीक विपक्ष है। की ओर देख रही डीपी जी। है और इनको अभी इस चुनाव में हराएंगे मनीष और जी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की मनीष जी। सरकार को लोकसभा में चलिए, हराएंगे। बातों में ठीक है। हारे तो हम कई बार हार चुके होते हैं। ऐसी बकवास से अगर हार जाते भारतीय सेकंड, जनता सर, 10 पार्टी सेकंड से तो ज्यादा। हमारी सरकार न बनी ठीक है। होती। स्वाति आप लोग जी, चैनलों यह पे बैठ के सरकार गाल सिर्फ बजा बड़े बड़े लीजिए। वादे करती सड़कों है पे कहीं और आते जो नहीं वादा हैं। करती है वो सरकार, यह सरकार कभी उस वादे को पूरा नहीं करती है। ठीक है। 28,590 करोड़ रुपए का 2021-22 का पीडब्ल्यूडी का बजट था और आज के समय में आज ही की अखबारों में खबर छपी है कि 8,914 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है इसने सड़कों के लिए खर्च नहीं किया है और सरेंडर कर दिया है मार्च के महीने में। अब आप सोचिए कि जो सरकार अपने मद के जो पैसे, जो जनता के पैसे थे जिसको बजट में पेश किया था, उसको नहीं खर्च कर पा रही है, तो यह छोटा सा सरकार कंक्लूजन, कैसे जनता छोटा का सा भला कर कंक्लूजन। पाएगी? हाँ, हाँ। जनता को इस बाकी सरकार से जी, कोई उम्मीद नहीं है। यह सरकार ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है या ढोंगी, नहीं? चलिए इसी पाखंडी पर और ही झूठों जवाब की लेते सरकार हैं। है। उम्मीद है या नहीं, इसी पे जवाब लेते हैं। जय तिलक जी। हाँ, स्वाति जी, देखिए, बिल्ली चाहे काली हो या सफेद हो, उसे चूहा पकड़ने आना चाहिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी राजनीतिक दल, चाहे उसकी सैद्धांतिक विचारधारा, नीति, कार्यक्रम, जो कुछ भी परिलक्षित करता हो, अगर जमीन पर उतार करके जनता के मनोभावों को पकड़ करके लामबंद करके चुनाव में कामयाबी पा जाती है तो सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से सब कुछ जो है ये माना जाएगा कि वह जनता के प्रतिनिधित्व करने के अनुकूल है और जनता का भरोसा जीतने में कामयाब है। सभी राजनीतिक दल इसी पर आगे भी चलते हैं, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि कोई राजनीतिक दल के चाहे वो आरोप हो, प्रत्यारोप हो, जनता पर असरकारी साबित नहीं होता है। यह साबित करता है, रेखांकित करता है कि जनता जो है उसके भावों को, उसके विचारों को, उसके आरोपों को तनिक भी तवज्जो नहीं देती है। यह अपने आप को मनन चिंतन करना होगा सभी राजनीतिक दलों को कि क्या वजह है कि विपक्ष की नामबंदी के बावजूद भी जो है भारतीय जनता पार्टी बार बार सत्ता में आने में कामयाब हो रही है। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी, इस पर जवाब दीजिए। सीधा सा जवाब है मेरा, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी है। लोकतंत्र का आधार क्या होता है? चुनाव होता है, चुनाव में हम लोग जीत के आ रहे हैं। इन लोगों का वो क्या लोकतंत्र पे आधार है? इन लोगों का तो फूलन देवी, डीपी यादव, वन्ना शुक्ला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये लोग तो सड़क अरे विजय सिंह का नाम नहीं लेंगे क्या? धनंजय सिंह का और विजय सिंह का नाम नहीं लेंगे? अरे ये बताइए राघवेंद्र बाबू, क्या ये आपके रिश्तेदार है? विजय सिंह का भी नाम ले लीजिए, विजय सिंह का भी नाम ले लीजिए, शर्म आ रही है, इनका नाम ले लीजिए, इनका नाम ले लीजिए, राजन तिवारी का नाम ले लीजिए, शर्म आ रही है, इनका नाम ले लीजिए। ये रिश्तेदार है आपके? करते हैं जिस तरीके से गुंडागर्दी करते आपकी सरकारें उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है। हर तीसरे दिन दंगे होते थे। अरे अभी तो इतना अच्छा माहौल है कि लड़की पढ़ने जा रही है और उसको गोली मार दिया जा रहा है। अभी एक लड़का पढ़ने जा रहा है हेमंत रेवो बलिया में, उसकी गोली मार दी गई। बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, जहाँ पर कब किसको गोली मार दे कोई भरोसा नहीं। इस पर और चर्चा कर लेंगे किसी दिन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल में जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आज कुरुक्षेत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए।